मैरन मेरे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 116 में 3 तरह के ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए लोकसभा के पास पावर रहती है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 117। इसमें बताया है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बताया गया। तो इसमें 2 तरह के फाइनेंशियल बिल्स रहते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। अभी क्लॉज 1 में क्या बताया है, फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में बताया है। देखते हैं फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है। अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेस ए टू एफ of clause 1 of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of states। यानी क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 110 में जो सब क्लॉज ए से लेके एफ तक जो भी मैटर्स बताए गए हैं, उन मैटर्स पे कोई भी बिल या अमेंडमेंट आता है तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यानी उसको इंट्रोड्यूस होने जब वो हो रहा है उससे पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होना चाहिए उस पर। और वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा पे इंट्रोड्यूस होगा। यानी आर्टिकल 110 के क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए से लेके एफ तक जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी मैटर्स बताए गए हैं, उनके ऊपर कोई भी बिल या अमेंडमेंट आ रहा है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और राष्ट्रपति से रिकमेंडेड होगा, पहली चीज़। उसके अलावा क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स। यानी किसी भी टैक्स को कम कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, उससे रिगार्डिंग कोई भी अमेंडमेंट है तो उस पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। यानी बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ही वो कर दिया जाएगा। अब हिंदी में देखते हैं। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड 4 में निर्दिष्ट किसी विषय के उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की उपेक्षा नहीं होगी। अब क्लॉज 2 में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल बिल के अंडर नहीं आती हैं। अब बिल और अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी मेक प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स अफोर्सेड बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for license or fees for services returned, or by a region that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes। यानी कोई भी लोकल अथॉरिटी है और कोई भी लोक बॉडी है जो कि लोकल पर्पज के लिए ये सारी चीज़ें, फाइन्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, ठीक है, लाइसेंस की फ़ीस हो गई, या कोई सर्विस आपने लिया उसकी फ़ीस हो गई, टैक्स का कोई इम्पोजिशन करना, एबोलिशन करना, उसमें कोई भी बदलाव लाना या उसको रेगुलेट करना, ये लोकल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, लोकल लेवल पे कोई भी चीज़ फाइनेंशियल बिल के अंडर नहीं आएगी। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषय में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। अब क्लॉज 3 क्या है, फाइनेंशियल बिल 2 भी बोला जाता है इसको, फाइनेंशियल बिल 2। इसमें क्या बताया, अब बिल विच इफ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा रहा है,
उसकी बात कर रहा है, वो फाइनेंशियल 2 में आता है। सेल नॉट बी पास्ड बाय अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। यानी ये क्या है, किसी भी हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से तब तक पास नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति ने उसको रिकमेंडेशन ना दिया। जिस विधेयक की अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की। जब राष्ट्रपति रिकमेंड करेंगे तभी होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की जब बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो समाप्त। फिर मेरे घंटे बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।